पिया तोरा बीती यादों से नाता सहेजना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। देखिए, ऐसा नहीं होता कि हम सौगात के लिए ही दिल्ली जाते हैं। दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारा मिलना हुआ और हिमाचल से रिलेटेड जो हमारे डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई, बातचीत हुई। और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में अभी 4 उपचुनाव भी हैं, जिसमें एक लोकसभा के, 3 विधानसभा के। उस संदर्भ में भी उन्हें जानकारी जो है वो जो चाहिए थी वो हमने साझी की है। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में जहां हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2022 में होने वाले हैं, उसके सिलसिले में भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। लेकिन प्रमुख रूप से जो हमारे हिमाचल के जो प्रोजेक्ट्स जो है, क्योंकि कोविड के सेकंड फेज के कारण कुछ चीज़ों में हमारे जो है वो उसमें कामकाज में वो लंबित पड़े हैं, उनके लिए हमने कहा कि वो एक्सपेडाइट करें, जिसमें प्रमुख रूप से हमने बल्क ड्रग फार्मा हब के लिए कहा है कि उसकी कुछ औपचारिकताएं अब जो पूरी होने की थी वो पूरी होने की करीब पहुंच गई हैं। ऐसी सूरत में हमने कहा कि उसमें हिमाचल प्रदेश को आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। दूसरा, एयरपोर्ट मंडी का जिक्र हमने सदैव किया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हम वहाँ मिल करके भी आए और उसके एक सर्वे की एक प्रक्रिया जो शुरू हुई है, लीडार सर्वे, वो भी रिपोर्ट मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर आनी चाहिए और उसके बाद फिर आगे की चीज़ें उसमें और शुरू होंगी। और उसके बाद 3 प्रोजेक्ट्स जो है हमने, जो लगभग 4200 करोड़ रुपए के, इसमें से एक साबड़ा कुड्डू जो है जिसका इनॉग्रेशन होना है, 1800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट लुहरी और धौला सिद्ध जो है, ये 2 प्रोजेक्ट जो है इनका फाउंडेशन स्टोन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने निमंत्रण दिया कि आप आए हिमाचल प्रदेश में और ये 3 प्रोजेक्ट जो जिसमें एक का इनॉग्रेशन होना, 2 का फाउंडेशन स्टोन होना है, तो उसके लिए हिमाचल में आकर के इस कार्य को करने के लिए हमको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। ऐसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा हिमाचल के संदर्भ में हुई है और प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से सारी बातों को सुना और हिमाचल की बहुत सारी जानकारियाँ भी हासिल की। बरसात के मौसम की स्थिति और जो पर्टिकुलरली जो इंसिडेंट धर्मशाला में हुआ अभी हाल ही में, उस पर भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। और इसके साथ साथ में टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आ रहा है और बड़ी संख्या में आ रहा है। हमने उनको अवगत कराया कि वहाँ हमने थोड़ा सा मैकेनिज्म डेवलप करने की कोशिश की है ताकि जो क्राउड की शेप में कुछ जगह देखने को लोग मिले, उस तरह की स्थिति में हम उसको ठीक तरह से रेगुलेट कर सकें। वो भी हमने उनसे बातचीत साझी की। हिमाचल में वैक्सीन की सिचुएशन को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप अच्छा कर रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश भर में बेस्ट स्टेट के रूप में हिमाचल प्रदेश कोविड की सारी वैक्सीन के अभियान में जो है आगे होकर के काम कर रहा है। और उसमें पर्टिकुलरली वेस्टेज के विषय को लेकर के हिमाचल ने बहुत बेहतर स्थान जो है, लगभग पहला स्थान हिमाचल प्रदेश का है। और वैक्सीन में भी हम 62-63% जो है वो के करीब हम पहुंचे हैं। उसमें हमने यही निवेदन किया कि अगर वैक्सीन की उपलब्धता और ज़्यादा बढ़ती है तो हिमाचल को और आगे जाने में उसमें सुविधा होगी। तो ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के बात कही है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से इस बात के लिए ज़रूर कहा कि कोविड कम हुआ है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जो टेलीविज़न के माध्यम से अपने अलग अलग संवाद के माध्यम से जहाँ भी उनकी बातचीत करने का, तो उनका कंसर्न ये है कि 2 जो वेव्स हुई हैं उन वेव से हमको सीखना चाहिए और 3rd वेव का कारण हम ना बने। इसलिए इस बात के लिए ये आवश्यक है कि हम सावधानियों बरतें। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। डिप्टी कमिश्नर एसपी को हम इस बारे में विस्तार से बार बार बात कर चुके हैं और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी बातचीत कर चुके हैं। उनको आदेश दिए हैं कि जहां भी इस प्रकार की सिचुएशन आती है, अगर सड़क अवरुद्ध होती है, सड़क बंद होती है, उसको रिस्टोर करना और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं भी कोई आदमी ऐसा फंस जाए ऐसे इसमें, उस सूरत में तुरंत जो है उनको वहां से निकालने के लिए जो रेस्क्यू किया जा सकता है उसके लिए तैयारी रखें। टूरिस्ट के लिए विशेष तौर से मेरा यही आग्रह है, इन दिनों खासतौर से बरसात के मौसम में
ऐसी जगह पानी के करीब, नदी के करीब ऐसी जगह जाने की कोशिश ना करें। आप रहें सुरक्षित स्थान पर, घूमें, रहें, आराम से रहें, लेकिन जो उत्साह में कई बार कुछ लोग ऐसी जगह चले जाते हैं, फिर इस प्रकार से घटनाएं घटित होती हैं, तो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, वो स्थिति नहीं आनी चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है।